अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ग्रेड 4 सब्जेक्ट साइंस। आज सेकेंड टर्म का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। आज हम इस चैप्टर के पेज नंबर 60 टू 62 पढ़ेंगे। आज के टॉपिक्स हैं मैटर एंड इट्स फॉर्म, पेज नंबर 61 पे मौजूद कॉन्सेप्ट चेक, सॉलिड्स, लिक्विड्स and gases. Now students, let's start. Unit number 6, solids, liquids and gases. Everything in the world that has mass and occupies space is matter. यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वजन हो और जो जगह घेरे उसे हम बोलते हैं मैटर। इवन एयर इज़ मैटर बिकॉज इट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यहाँ तक कि हवा भी मैटर है क्योंकि ये भी वजन भी रखती है और ऑक्यूपाई स्पेस। यानी कि वैसे तो एयर जो हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है हमें ये फील नहीं होती कि इसका मैस है या नहीं, लेकिन अगर हम इसे किसी चीज़ में बंद करें, लाइक अगर आप इसे किसी सिलेंडर में एयर या गैस मौजूद है तो आप देखेंगे कि उसका वजन भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाइज कर रहा है, यानी कि जगह भी घेर रहा है। ऑल मैटर इन द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। जितना भी मैटर है इस दुनिया में वो सब टिनी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल डेट वी कैन नॉट सी दैम। ये पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे हैं कि हम इन्हें आम आंख से नहीं देख सकते। पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग अबाउट। पार्टिकल्स हमेशा हरकत करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इन सम थिंग्स द पार्टिकल्स मूव अबाउट अ लॉट। और बाज़ चीज़ों में पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करते हैं। इन अदर थिंग्स द पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट। कुछ चीज़ों में जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, यानी कि तेज़ी से मूव नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। बिकॉज दे आर पैक्ड क्लोज टुगेदर, क्योंकि वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं जबकि मूव नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है मूवमेंट के लिए इनको स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होंगे या क्लोजली पैक होंगे तो फिर वो या तो मूव नहीं करेंगे या फिर वाइब्रेट करेंगे सिर्फ। इसके बाद है मैटर एंड इट्स फॉर्म। अभी हमने पढ़ लिया कि मैटर क्या है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस है और जो जगह घेरती है उसको हम मैटर बोलते हैं। अब मैटर की फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। मैटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स और फॉर्म्स। मैटर की 3 हालतें हैं या 3 फॉर्म्स हैं। दीज स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 हालतें कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की 3 फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज आइदर अ सॉलिड, अ लिक्विड और गैस। यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं या तो वो सॉलिड हैं या लिक्विड हैं या फिर गैस हैं। यानी कि मैटर जो है वो 3 हालतों में पाया जाता है दुनिया में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अ मटीरियल और सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन एनी फॉर्म इज मेड अप ऑफ ओनली ऑफ वाटर पार्टिकल्स। यानी कि जो एक मटेरियल है वो एक तरह के पार्टिकल से मिलके बनेगा। अगर सॉलिड है तो फिर वो सॉलिड पार्टिकल से मिलके बनेगा, लिक्विड है तो लिक्विड पार्टिकल से मिलके बनेगा, गैस है तो गैस के पार्टिकल से मिलके बनेगा एक मटेरियल। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि वाटर है तो वो सॉलिड के पार्टिकल से मिलके बने, या अगर गैस है तो वो लिक्विड के पार्टिकल से मिलके एक एयर बनाए। ऐसा नहीं है। एक मटेरियल जो है वो एक तरह के ही पार्टिकल से मिलके बना है, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज एनी फॉर्म इन एनी फॉर्म इज मेड अप ऑफ ओनली वाटर पार्टिकल्स। यानी कि पानी किसी भी हालत में वो पानी के ही मॉलिक्यूल से या पानी के ही पार्टिकल से मिलके बना है। इसके बाद है आपका कॉन्सेप्ट चेक। यूज दीज वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक। सम वर्ड्स विल बी यूज मोर देन वंस। यानी कि इन वर्ड्स से आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है और एक लफ्ज़ जो है वो कई मरतबा भी यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले है एवरीथिंग इन दिस वर्ड डेट हैज़ डैश एंड ऑक्यूपाइज डैश इज मैटर। ये अभी हमने पढ़ा कि एवरीथिंग दुनिया में कोई भी चीज़, एवरीथिंग इन दिस वर्ड इस दुनिया में कोई भी चीज़ डेट हैज़ डैश, डेट हैज़ मैस, जिसका मैस है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। इसमें आएगा मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। डैश आर ऑलवेज मूविंग अबाउट। इस ब्लैंक में आएगा पार्टिकल। पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग अबाउट। उसके बाद है डैश इज फाउंड इन 3 स्टेट्स और फॉर्म्स। तो अभी हमने पढ़ा है मैटर। मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स और फॉर्म। नाउ कंप्लीट दिस 3 sentences यूजिंग द सेम पेयर ऑफ वर्ड्स ईच टाइम। आइस इज मेड अप ऑफ वाटर पार्टिकल्स। यानी कि हमने इन सेंटेंसेस को इस तरह से कंप्लीट करना है कि इन तीनों में एक ही पेयर ऑफ वर्ड आए। आइस इज मेड अप ऑफ वाटर पार्टिकल्स,
वाटर इज मेड अप ऑफ वाटर पार्टिकल्स, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि पानी किससे मिलके बनेगा, वाटर पार्टिकल से मिलके बनेगा। आइस भी अगर है तो वो भी किससे, क्योंकि वो वाटर की ही एक हालत है, तो वो किससे मिलके बनेगी, वाटर पार्टिकल से। वाटर वेपर इज मेड अप ऑफ वाटर पार्टिकल्स। ये आपका कॉन्सेप्ट चेक है, इसको अपनी बुक में नीट वे में आपने इसी तरीके से नोट डाउन भी करना है और याद भी करना है। उसके बाद है सॉलिड। इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर। आपने देखा होगा कि सॉलिड जो है वो सख्त होता है, तो इसकी वजह क्या है कि सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड हैं। द पार्टिकल्स आर अटैच टू ईच अदर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी ग्रेट। अब ये पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये किस तरह से जुड़े हैं, एक फोर्स के ज़रिए से जुड़े हैं, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके ज़रिए से ये जुड़े हुए हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ को जोड़ना चाहते हैं, अगर वो कोई चीज़ को आप चाहते हैं कि मजबूती से जुड़ जाए, तो आप क्या यूज़ करेंगे, ग्लू यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से ये पार्टिकल्स जो हैं ये क्या यूज़ करते हैं, एक फोर्स यूज़ करते हैं जो इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखती है। बिकॉज द पार्टिकल्स आर पैक्ड टुगेदर दे कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं इसलिए ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स वाइब्रेट इन देयर प्लेसेस, जबकि अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट गिव्स सॉलिड्स देयर शेप। इसी वजह से हम जो सॉलिड्स को शेप देते हैं, यानी कि अगर आप एग्जांपल लें, अगर हमारे पास चेयर है तो चेयर को शेप किस तरह से दी सॉलिड को, इसी वजह से दी कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर सकते हैं। We say that a solid has a definite shape and volume। हम ये कह सकते हैं कि एक सॉलिड की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, क्योंकि हम एक सॉलिड को डेफिनेट शेप भी देते हैं, उसका वजन भी होता है, तो सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसके बाद आता है लिक्विड्स। द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर नॉट पैक्ड टुगेदर सो क्लोजली। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो भी आपस में पैक्ड तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते, ठीक है, नॉट पैक्ड टुगेदर सो क्लोजली। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, यानी कि इनके दरमियान जो फोर्स है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फोर्स अभी भी मौजूद है जो इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ रही है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। द पार्टिकल्स मूव अबाउट मोर फ्रीली, यानी कि ये पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर ग्रेटर। अब इन पार्टिकल्स के दरमियान में जो स्पेस है वो ज़्यादा है। दिस मीन्स दैट लिक्विड्स कैन फ्लो, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो बह सकता है, फ्लो कर सकता है। लिक्विड्स कैन बी पोर्ड इनटू एनी शेप ऑफ कंटेनर, यानी कि हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसी की शेप ले लेगा। अ लीटर ऑफ वाटर इज स्टिल अ लीटर नो मैटर वट कंटेनर इट इज पुट इनटू। लिक्विड्स डू हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, यानी कि लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालेंगे, जिस भी चीज़ में डालेंगे, ये उसी की शेप ले लेगा। तो लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन इनकी फिक्स शेप नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं गैसेस। द पार्टिकल्स इन गैसेस आर नॉट पैक्ड क्लोजली टुगेदर। द फोर्सेज होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर आर वेरी वीक, यानी कि इनके जो पार्टिकल हैं वो बिल्कुल पैक्ड नहीं होते। मतलब अभी भी पार्टिकल्स तो हैं लेकिन ये एक दूसरे के साथ पैक्ड नहीं है, जुड़े नहीं हुए हैं, और इनके दरमियान जो फोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा वीक है। दिस मीन्स डैट द पार्टिकल्स आर मूविंग अबाउट ऑल द टाइम, यानी इसकी वजह से क्या होता है कि पार्टिकल हर वक्त मूव करते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं। दे बाउंस ऑफ ईच अदर एंड शूट ऑफ इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि बाउंस एक दूसरे के साथ टकराते भी रहते हैं और एक दूसरे को बाहर भी निकालते रहते हैं। द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मच लार्जर, पार्टिकल्स के दरमियान में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। अ गैस ऑक्यूपाइज द होल स्पेस ऑफ इट्स कंटेनर, यानी कि अगर आप किसी कंटेनर में किस गैस को डालना चाहते हैं तो वो पूरी की पूरी स्पेस जो है वो ले लेगा। गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि गैसेस का ना तो फिक्स शेप है और ना ही फिक्स वॉल्यूम है। ये पढ़ी हमने मैटर की थ्री स्टेट्स पढ़ी हैं या थ्री फॉर्म्स पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब आ जाती है आपकी एक्सरसाइज के फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस। आज हम करेंगे व्हाट इज मैटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, डू द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड स्टे इन वन प्लेस। आज हम ये थ्री क्वेश्चंस करेंगे। वट इज मैटर, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है वट इज मैटर। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है वट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। आपने इस क्वेश्चन के आंसर को इसी तरीके से लिखना है, सेंटर में लाइन लगा के, एक साइड पे सॉलिड एंड एक साइड पे लिक्विड, इनका डिफरेंस क्योंकि आप बता रहे हैं। सबसे पहले इन सॉलिड पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर एंड कैन नॉट मूव फ्रीली, जबकि लिक्विड्स में क्या है, इन लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट पैक्ड टुगेदर सो क्लोजली। उसके बाद सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप,
जबकि लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, यानी कि सॉलिड का वॉल्यूम और शेप दोनों डेफिनेट और फिक्स हैं, जबकि लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन शेप जो है वो फिक्स या डेफिनेट नहीं है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डू द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड स्टे इन वन प्लेस। हमने अभी पढ़ा कि जो लिक्विड में पार्टिकल्स हैं वो क्या एक ही जगह पे रहते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। नो, द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड कैन फ्लो। आपने इन तीनों क्वेश्चंस और आंसर्स को अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करना है और इसके साथ इसको याद भी करना है। आपका सेकेंड टर्म का लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।